बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राई फिश की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आजकल सर्दी का मौसम है और फिश हर घर में बनाया जाता है। सेहत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। तो हम चाहते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल जायका हमारे फिश में आए, तो वही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, अंदर से भी इसका जायका बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि हम इसमें इतने मजेदार मसाले शामिल करेंगे और हम इसको इतने अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे कि अंदर तक इसका मसाला जाएगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसका जायका होगा। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले अपने जल्दी से मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ये आप लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है हमारे लिए। और वीडियो को भी लाजमी लाइक करना है। यहाँ पे मैंने 3 किलो मछली ली है, ये माशेर मछली है। मछली को धोने के बाद अब यहाँ पे मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल किया है और साथ ही इसका स्मेल खत्म करने के लिए 4 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें सिरका शामिल करूंगी। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद इसको काउंटर पे ही छोड़ देंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जितना भी स्मेल वगैरह, जो इसकी अपनी मखसूस सी स्मेल होती है फिश की, वो खत्म हो जाए। इसको काउंटर पर छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर किस तरह चेंज हो चुका है और मछली का कलर भी जबरदस्त सा वाइट हो चुका है। यहाँ पे सारा अब यहाँ पे इसका सारा पानी हमने निकाल लेना है। पानी निकालने के बाद 4 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें नींबू का रस शामिल करूंगी। 2 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि उससे जरा कड़वा सा जायका आता है, इसलिए इसमें हम इसको स्किप कर देते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, अगर आप ज्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप हरी मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा भी कर सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हर एक पीस के ऊपर इन तीनों चीजों को मसलते हुए इसको इस पे लगाना है। हल्के हाथों से लगाइएगा, क्योंकि फिश बहुत नरम मुलायम होती है, तो ऐसा ना हो कि ये टूट जाए। तो बिल्कुल एहतियात से हम इसके ऊपर लगाएंगे हर एक पीस पे। जब हमें लगे कि ये तीनों चीजें जो है ये लग चुकी है, तब हम इसको साइड पे रख देंगे और इसके लिए एक जबरदस्त सा मसाला रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैं 3 किलो मछली का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसी हिसाब से मैं आपको मसाले बता रही हूँ। अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो मसालों को भी आप फिर कम कर लीजिएगा। 4 खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और 4 खाने का चम्मच भर के ही मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक बिल्कुल नॉर्मल सा पेस्ट रेडी कर लूंगी। ना बहुत ज्यादा गाढ़ा रखेंगे इसको, ना ही बहुत ज्यादा पतला रखेंगे, बिल्कुल सेम इतना ही हमने इसको गाढ़ा रखना है। अगर हम इसको बहुत ज्यादा पतला रखेंगे तो वो पानी सा हो जाएगा, इसलिए बस इतना ही हमने इसको रखना है। अब यहाँ पे मैं जो मसाले इस्तेमाल करूंगी ना, इसमें वो हर घर में मौजूद होती है। 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 2 चाय के चम्मच भर के मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करूंगी। आधा चाय का चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूंगी काली मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूंगी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, मिर्ची इसमें ज्यादा जाएंगी। और 1 चाय का चम्मच ही मैं इसमें शामिल करूंगी, सॉरी जी, आधा चाय का चम्मच ही हल्दी का शामिल करूंगी। 3 चाय का चम्मच भर के मैं इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करूंगी। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी सफेद जीरा, बुना कुटा जीरा है ये। अच्छा, 2 चाय के चम्मच भर के ये जबरदस्त सी चीज मैं इसमें शामिल करूंगी कसूरी मेथी। और आधा चाय का चम्मच ही मैं इसमें शामिल करूंगी अजवाइन का। अजवाइन को हाथों में लेके ना इसको थोड़ा सा मसलेंगे तो ये अच्छी तरह टूट जाएंगे। अब हमने इन सब चीजों को मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैं बताती चलूं आपको कि जो जीरा है और ये जो धनिया, कुटा हुआ धनिया जो मैंने इसमें शामिल किया है, और कसूरी मेथी, इन तीनों चीजों को पहले से मैंने ड्राई रोस्ट किया था, उसके बाद ही इसमें मैंने शामिल किया है। इसको जबरदस्त सा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर हो तो आप वो शामिल कर लीजिएगा। अब ये सारा पेस्ट मछली के ऊपर हम डाल लेंगे। मछली में जायका तभी आएगा जब हम इसके ऊपर जब मसालों को अप्लाई करें ना, तो वो हमने कैसे करना है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। हम बस फटाफट इसके ऊपर डाल लेते हैं और बस इसको साइड पे छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना। बस 2 मिनट आपने हल्के हाथों से हर एक पीस के ऊपर इन मसालों को अच्छी तरह लगाना है,
तभी जो है आपका हर एक फिश के अंदर ये जायका जाएगा, वरना कुछ पीसेस के ऊपर मसाला लग जाएगा और कुछ पीसेस जो है वो अंदर तक इस मसाले का जायका नहीं जाएगा। तो इसलिए हर एक बोटी के ऊपर इसका मसाला लगाना बहुत ही जरूरी है। नीचे इसका मसाला चला जाता है तो हाथ के जरिए उठा के हर एक पीस पे लगाते जाएंगे और इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। यहाँ पे 5 घंटे हो चुके हैं। मैंने सुबह इसको मसाला लगाया था, अब रात का टाइम है और अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। जब हम इसको फ्राई करने लगे तो फिर भी हमने यही करना है कि अब दोबारा से हमने इन मसालों को इसके ऊपर अच्छी तरह मिक्स करते हुए लगा देना है मसाले को। अगर आपको लगे कि इसने पानी छोड़ दिया है तो मसालों को मिक्स करने से पहले आप जल्दी से वो जितना भी पानी इसमें निकला है वो सारा आप इससे निकाल लीजिएगा। उसके बाद ही मिक्स करके दूसरी साइड पे ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। यहाँ पे ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करना है। अगर ऑयल जरा सा भी नॉर्मल रहे तो जो पीसेस हम इसमें डालेंगे वो नीचे से चिपक जाएंगे, तो इसलिए ऑयल को ज्यादा गर्म होना लाजमी है। और जब हम इसमें सारे पीसेस डालेंगे उसके बाद ही हम इसको लो कर देंगे। यहाँ पे एक खुले कढ़ाई में मैंने ढेर सारा ऑयल लिया है, 1 लीटर के बराबर ऑयल है और हर एक पीस के ऊपर इस तरह कोट करके हम इसके अंदर पीसेस को शामिल कर लेंगे। और जब हम इसके अंदर ऑयल के अंदर पीसेस को शामिल करेंगे उसके बाद हमने डायरेक्ट उनको हिलाना नहीं है, उनको चिरना नहीं है। 2 से 3 मिनट बाद ही हम इसकी साइड जो है वो चेंज करते हुए उलटते पुलटते इसको फ्राई करेंगे। जब आप पीसेस डालें ना ऑयल में तो उस टाइम चूल्हा तेज होना चाहिए। और जब हम सारे पीसेस डाल चुके हैं तब मैंने बिल्कुल लो कर दिया था और तकरीबन 8 मिनट में हमारा चिकन अच्छी तरह अंदर तक क्रिस्पी हो चुका है। लो फ्लेम पे अगर बाद में हम इसको कुक करेंगे तो ये अंदर तक तो एक कुक हो जाएगा, दूसरा ये क्रिस्पी बनेगा। तो इसलिए बाद में हमने लाजमी जो है चूल्हे को लो कर देना है, आंच को लो कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 मिनट होने के बाद ये जबरदस्त सा इसका कलर आ चुका है और खतरनाक सी बहुत ही मजेदार सी खुशबुएं जो है वो पूरे घर में फैल चुकी हैं। और ऐसे ही करके मैंने सारा जो फिश है उसको फ्राई कर लिया है और हमारा सुपर डुपर टेस्टी फ्राई फिश रेडी हो चुका है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जायका। इसके साथ आप सिरके में कुटी हुई लाल मिर्चें डाल के खाइएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से भी बहुत ही जबरदस्त मसाला अंदर तक जा चुका है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जायका है इसका। आपने इस रेसिपी को लाजमी फॉलो करना है। अपना फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार सी रेसिपीज मौजूद है। आई होप आपको आज की मेरी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।